बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम आई के कुल मान लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी हम यहाँ से स्टार्ट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बिटवीन साइन निगेटिव है, माइनस है, तो हम प्लस का ऊपर नीचे इंटू डिवाइड कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का स्क्वायर रूट एक्स का अगर हमने मल्टीप्लाइड किया है तो डिवाइड में भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, क्योंकि इनके बीच में साइन माइनस था। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। डिनोमिनेटर में देखें डी एक्स लिखा है, वो लिख दिया। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है सेम वैल्यू, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में। ये वैल्यू ऐड हो रही है और यही वैल्यू फिर बाद में सब्सट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही, तो इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हम अगले पेज पर देख रहे हैं जो आई की वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है लिमिट 0 से 1 के बीच में। न्यूमरेटर अभी एज इट लिखा रहने दीजिए, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स। डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि रूट 1 प्लस एक्स यानी पहली वैल्यू और ये माइनस दूसरी वैल्यू रूट एक्स की, इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। एक्स के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगी, यहाँ पर यहाँ सब से भी हट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है न्यूमरेटर को हम वैसे ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर में देखेंगे कि हमारे पास 1 प्लस एक्स बचा हुआ है और यहाँ पर एक्स बचा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचेगा और 1 इसको जब डिवाइड करेगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, यानी हमें इंटीग्रेट करना होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो होल पावर इसकी 1/2 आ जाएगी। आप एक्स को पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं, पावर 1/2 हो गई। ऐसे यहाँ पर भी कर देंगे एक्स की पावर 1/2। ये जो हमने इधर का उधर किया है करना ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स इसे समझते हुए जिस तरीके से एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंसीशन हम लोग करते हैं, पावर आगे आ जाती है और जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, वैसे ही आप इसको भी यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो जिस तरीके से आप एक्स का की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स की पावर एक ऐड हो जाती है, उतने से ही डिवाइड हो जाता है। वैसे यहाँ पर आपको करना है, ऐसे एक्स समझते हुए एक्स की पावर n मानते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे और कोई भी कांस्टेंट प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा हो उसको हमें ध्यान नहीं देना है, एक्स की पावर देख लें 1 होना चाहिए। तो ऐसे में एक पावर ऐड हो जाएगी और उतने से ही डिवाइड हो जाएगी, पावर वही नीचे लिख दो आप। बस ये ध्यान रहे कोई एक्स का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो उससे आप डिवाइड करना होता है। लिमिट इसमें 0 to 1 अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि जितनी पावर उसमें 1 ऐड हो जाएगा, अपान में भी यही होना है और लिमिट 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है। लिमिट जो है इसमें अप्लाई करना है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर 1 में हाफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो x प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हैं 3/2 हो जाएगी और लिमिट फिर हम अप्लाई कर देंगे, इसमें भी x की पावर 3/2 अपान में भी 3/2, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। ये पूरे इसमें जहाँ पर भी x नज़र आया आपको x की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पर आया 1, तो x अपान में ये 3/2 माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर आपको 0 रखना है, तो हमने 0 रख दिया, अपान में 3/2 चल ही रहा है इसमें प्लस का। इसमें भी ऐसे करें कि ये जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 1 रख दें और 1 की पावर यानी 3/2 होल अपान 3/2 चल रहा था ये, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दें, उसकी पावर 3/2 और अपान में भी 3/2 है, ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3/2 आई के बराबर चला, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो 2 की पावर 3/2 अपान में भी 3/2 चल रहा है और यहाँ पर 1 आया और 1 की पावर
3/2 अपनी कैलकुलेशन आप जिस तरीके से चाहे करें। तो उसके बाद है प्लस का साइन, और 1 की पावर हम 3/2 करेंगे तो 1 ही आएगा, और अपान में 3/2 है माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट में 0 की पावर 3/2 करेंगे 0 आएगा, अपान में 3/2 है। ये आप देख रहे हैं कि 2 जो है ये वाला 2 डबल अपान में, तो इसका ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा और 2 की पावर यहाँ पर 3/2 है। 1 की पावर आप कितनी करेंगे 1 ही रहेगा, और इसको भी पलट लेते हैं, यानी 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 3, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 2 ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान 3, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2/3 जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 पावर है, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 हटाएं तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 2 की पावर ये 3 रह जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये 2/3, और अगला टर्म ये 2/3 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस सिर्फ हमारे पास देख रहे हैं कि यो पावर 3 है, इसमें से हम 2 पावर को अलग कर लें और 1 पावर को अलग कर लें। ये 2 पावर है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 2 की पावर में, और रूट में सिर्फ रह जाएगा 2 की पावर 1, यानी 2 रह जाएगा। 2 × 2 4 होता है, 4/3 और स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका है, यानी हमें इंटीग्रेट करना था 0 to 1 के बीच में dx अपान स्क्वायर रूट 1 + x माइनस x के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू 4/3 स्क्वायर रूट 2 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।